Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to science class. Today the topic that we are going to learn is genetic engineering. So let's begin. But before starting with genetic engineering, we will firstly talk about genes and DNA. Genes act as instructions to make molecules called proteins. जीन्स का काम क्या होता है? जीन्स इंस्ट्रक्ट करते हैं, हिदायत देते हैं हमारी बॉडी को क्या चीज़ बनाने के लिए, प्रोटीन्स को बनाने के लिए। एंड व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, contain instructions for making the characteristics of an organism such as skin color, hair color, eye color. जो डीएनए होता है, डीएनए का काम क्या होता है? हमारे करैक्टरिस्टिक को बनाना। करैक्टरिस्टिक लाइक हमारे स्किन का कलर क्या होगा, हमारे हेयर्स का कलर क्या होगा और हमारी आई का कलर क्या होगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा, ये सब कौन बनाएगा? डीएनए बनाएगा। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग. Scientists can make microbes and other organisms produce useful things by changing their genes. This is called genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक जीन, ठीक है, जो जीन होता है वो हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं एक लिविंग बॉडी में से। एक लिविंग बॉडी में से हम एक डिज़ायर्ड जीन, मतलब जो जीन हमें चाहिए होता है वो जीन हम उस बॉडी में से निकालते हैं और उस जीन को हम इंसर्ट करते हैं। कहाँ पर डालते हैं? एक दूसरी लिविंग बॉडी के अंदर। जो दूसरी लिविंग बॉडी जिसके अंदर हम वो जीन डाल रहे हैं वो लिविंग बॉडी होती है किसकी? एक बैक्टीरिया की। इस प्रोसेस में हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं और उस लिविंग जीन को जो हमने फर्स्ट बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया है उसको हम इंसर्ट करते हैं, डालते हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। और जब वो जीन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर हम डालते हैं तो वो जीन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डिवाइड होता है और जब वो जीन डिवाइड होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। मतलब जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जिस क्वांटिटी में हमें नीड होती है, तो हम उस क्वांटिटी में उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ह्यूमन बॉडी है, हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन एक हार्मोन होता है। वो हार्मोन इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को क्या करता है? मेंटेन रखता है। अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उसको क्या करता है? कम करता है, लो करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन जो है वो बनना बंद हो जाए, अगर जीन जो इंसुलिन को बनाता है वो क्या हो जाए? उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाएगी और हमारा शुगर लेवल क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट अब हमें क्या करना होगा? तब हम क्या करते हैं? हम एक क्या करेंगे कि हम एक हेल्दी बॉडी में से, एक हेल्दी लिविंग बॉडी में से एक जीन, कौन सा जीन? इंसुलिन वाला जीन निकालेंगे और उस जीन को हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? उस जीन को हम एक हेल्दी बॉडी से निकाल कर, कौन से जीन को? इंसुलिन वाले जीन को निकाल कर एक हेल्दी लिविंग बॉडी से हम इंसर्ट करेंगे उसको बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। जब हम उस इंसुलिन को बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डालेंगे, ठीक है, उसके डीएनए के साथ उसको इंजेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? बैक्टीरिया जैसे डिवाइड होगा तो इंसुलिन का जो हमारा जीन होगा वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मार्केट्स में इंजेक्शंस भी मौजूद होते हैं इंसुलिन के, तो वो हम इसी प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग के वजह से, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके ही हम इंसुलिन को बनाते हैं। अब हम जीन जो है वो कैसे इंजेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, और बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो किस तरह का दिखता है और बैक्टीरिया के सेल के अंदर कौन से डीएनए प्रेजेंट होते हैं, नाउ वी विल सी इन दिस नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल and before talking about this I want to tell you about one more thing that in this process we are just using the bacteria. हम इस process के अंदर बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। but question is this that why we are not using other microbes? हम दूसरे माइक्रोब्स का क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? द रीज़न इज़ दिस कि वाई वी आर यूजिंग द बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड होता है, बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड होता है। इसकी डिवाइड होने की पावर की वजह से जो है उस किसको यूज़ किया जाता है? बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर। बेसिकली दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसके अंदर जो है दो तरह के
डीएनए मौजूद होते हैं। द फर्स्ट वन इज सर्कुलर डीएनए एंड द सेकेंड वन इज थ्रेड लाइक डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट ना होने की वजह से जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड फॉर्म में, मतलब ओपन फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। जो सर्कुलर डीएनए होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। एंड अदर डीएनए इज थ्रेड लाइक, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इन विच अ सर्कुलर डीएनए एंड द थ्रेड लाइक डीएनए इज प्रेजेंट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हम जो है इस बैक्टीरिया के अंदर जो है वो जीन कैसे इंसर्ट करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया, ये क्या है, प्लाज्मिड रिंग ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। जैसे हमने वहाँ पीछे देखा स्ट्रक्चर में कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, एक बैक्टीरियल जो डीएनए था वो प्रेजेंट था, और वो किस फॉर्म में था, सर्कुलर फॉर्म में था। उस सर्कुलर डीएनए को हम क्या कह रहे थे, उस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कह रहे थे, जो कि ये है। ओके, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक आउट दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। इस प्लाज्मिड को हम कहाँ से, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर से निकालेंगे। ये हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है। जब हम इसको प्लाज्मिड को, सर्कुलर डीएनए को, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, द सेकेंड स्टेप विल बी कि हम इसका ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, वन पार्ट इसका क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, कट करेंगे। और ये पार्ट जो है हम किसकी मदद से कट करेंगे, ये पार्ट हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। Okay, yes, you are right, you are listening right. Yes, we are talking about enzymes. Enzymes will work here like the scissors. enzyme यहाँ पे एक scissor की तरह वर्क करेंगे। scissor मीन कैंची, जो कि हम किसी भी चीज़ को कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के सेल में से बाहर निकाला। सेकेंड हमने क्या किया, सेकेंड हमने ये काम किया कि हमने प्लाज्मिड का एक पार्ट जो था उसको रिमूव किया, उसको कट किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक। एंड नाउ द थर्ड पार्ट विल बी कि जो जीन हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म में से एक जीन को क्या करते हैं, निकालते हैं। डिज़ायर्ड जीन, मतलब जो जीन हमें चाहिए होता है वो हम उस ऑर्गेनिज्म में से निकालते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लांट और एनिमल जीन। तो ये वही जीन है जो कि हमने उस ऑर्गेनिज्म में से निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस जीन को, ठीक है, हम इस जीन को इंसर्ट करेंगे इस प्लेस के अंदर, जो कि हमने जहाँ से ये पार्ट रिमूव किया है, इस पार्ट के अंदर हम इंसर्ट करेंगे ये प्लांट का और प्लांट और एनिमल, ठीक है। या तो हम ये प्लांट से या एनिमल किसी से भी अगर हम लेंगे तो हम ये वाला जीन उस जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। एज यू कैन सी कि हमने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया। ओके, जब हमने इसको इंसर्ट कर दिया तो अब हम इस प्लाज्मेट को, ठीक है, इस प्लाज्मेट को, इस सर्कुलर डीएनए को अगेन दोबारा कहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जब हम इसको बॉडी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक सिंगल से एक डबल में कन्वर्ट हो गया। मतलब जब बैक्टीरिया अब डिवाइड होगा, ठीक है, आपको पता है कि बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है तो स्प्लिट होता है कितने पार्ट में, 2 में। मतलब एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है 2 बैक्टीरियाज में। इसी तरह 2 बैक्टीरियाज डिवाइड होंगे कितने में, 4 में। तो इसी तरह से जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो क्या होगा कि हमारा जो जीन है वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा, एंड वी विल गेट आवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगेन, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम एक जीन किसी भी बॉडी में से, किसी भी लिविंग बॉडी में से लेते हैं और उस जीन को हम इंसर्ट करते हैं किसकी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर हम क्यों इंसर्ट करते हैं, वाई वी आर इंसर्टिंग इन द बैक्टीरियल बॉडी, बिकॉज बैक्टीरिया कैन डिवाइड वेरी फास्ट, रैपिडली दे कैन डिवाइड। ओके, ये बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम इसकी बॉडी के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, डालेंगे। और जब हम इसकी बॉडी के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया डिवाइड होगा, और जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होगा उसके साथ जो जीन हमने इंसर्ट किया था उसके डीएनए के अंदर, तो वो डीएनए भी क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, डिवाइड होगा।
और उस डीएनए के डुप्लीकेट होने से, डिवाइड होने से हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। So this was all about genetic engineering. If you have any question, then you can ask from me. So till then, Allah Hafiz.